हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। क्लास 9th के बच्चे जो फिजिक्स पढ़ रहे थे, फिजिक्स के लगभग लेक्चर आपके सारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक दो लेक्चर बचे हुए हैं तो उनको हम बाद में डाल देंगे। आप सभी के लिए, आप सभी की डिमांड पे हम लेके आए न्यूमेरिकल आपके लिए। तो न्यूमेरिकल आज से पढ़ेंगे। आज इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट लेसन के न्यूमेरिकल। दूसरी चीज़, जिन बच्चों ने भी थ्योरी नहीं पढ़ी है और उनको थ्योरी देखने में आपको कठिनाई हो रही है, तो क्या करेंगे, ऊपर आई बटन दिया गया है, आई बटन में आप क्लिक करेंगे और वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, थ्योरी आपको मिल जाएगी। क्लियर? तो देखते हैं पहला न्यूमेरिकल। सबसे पहले तो जिन बच्चों को रिलेशन नहीं कंप्लीट है थ्योरी, तो सबसे पहले उसकी थ्योरी कंप्लीट कर लें, क्योंकि जब उनको थ्योरी पता होगी और फार्मूले पता होंगे तभी उनको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आएंगे। पहला कह रहा है, एक छात्र अपने घर से विद्यालय जाने में 30 मिनट का समय लेता है। तो घर से विद्यालय जाने में लगा समय, घर से विद्यालय जाने में लगा समय t1 बराबर, कह रहा है 30 मिनट का समय लेता है। 30 मिनट हो गए। इसके बाद कह रहा है आपसे कि तथा वापस आने में भी 30 मिनट लेता है, तथा वापस आने में लगा समय, वापस आने में लगा समय, वापस आने में जब समय निकालेंगे t2 इक्वल, वो भी कह रहा है 30 मिनट का ही समय उसको लगता है वापस आने में भी। इसके बाद कह रहा है कि छात्र के घर से विद्यालय की दूरी जो है वो 2 किलोमीटर की है। तो घर से विद्यालय की दूरी, घर से विद्यालय की दूरी जो दे रहा है वो दे रहा है आपको 2 किलोमीटर। अच्छा, ये हो गई क्या, जब घर से विद्यालय गया तब ये दूरी थी। जैसे ये आपका बना था घर, ठीक, ये इस टाइप का हमने घर बना दिया और इधर बन गया ये विद्यालय। ठीक, झोपड़ी की तरीके विद्यालय भी बना दिया। अब है क्या कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर है। तो जाने में 2 किलोमीटर तय करेगा, आने में भी 2 किलोमीटर तय करेगा। तो कुल दूरी कितनी हो गई, कुल तय की गई दूरी जो होगी, कुल चली गई दूरी बराबर 2 + 2, 2 जाने वाला और 2 आने वाला। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर की वह दूरी तय करता है। इसके बाद देखिए, दूरी तो हो गई 4 किलोमीटर। किलोमीटर को अगर मीटर में बदल दें तो आपका जो आएगा, किलोमीटर को जब मीटर में बदल देंगे, या आप ऐसे ही बना रहने दो तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 किलोमीटर हो गया। इसके बाद निकालेंगे कुल समय, कुल लगा समय, कुल लगा समय t बराबर, तो 30 मिनट आने में, 30 मिनट जाने में, 60 मिनट हो गया और 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा के, 1 घंटा हो गया। अब इसके बाद आपसे कह रहा है कि चाल ज्ञात करना है सबसे पहले, तो उसकी औसत चाल, औसत चाल, चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी या कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय। कुल तय की गई दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर, लगा समय कितना है, 1 घंटे। तो 4 बटे 1 का मतलब क्या हो गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया। इसके बाद बात करें किसकी, औसत वेग की कह रहा है। औसत वेग निकालिए, औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। तो औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन और बटे कुल समय अंतराल, या कुल समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय। अब देखो कुल विस्थापन, तो आपसे जैसे ये था क्या, विद्यालय, स्कूल, और ये उसका था होम। हो क्या रहा है, यहाँ से गया 2 किलोमीटर, फिर वापस आ गया,
तो जहाँ से चला था उसी जगह फिर से आ गया। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन बराबर आपने पढ़ा था, विस्थापन बराबर पढ़ा था प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी। प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी। प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी, तो प्रारंभिक बिंदु भी यही है, अंतिम बिंदु भी यही है, गया वापस आ गया, तो प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हो गई? 0। तो विस्थापन की जगह कितना रखेंगे बच्चों? 0। नीचे कितना रखेंगे? 1। 0 में किसी का भाग देते हैं, क्या आता है? 0। तो वेग कितना हो गया? औसत वेग 0। औसत चाल कितनी हो गई? 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर न्यूमेरिकल, नोट कीजिए। देखिए सेकेंड न्यूमेरिकल। सेकेंड न्यूमेरिकल में कह रहा है आपसे कि एक दुकानदार है, उसके घर व दुकान के जो बीच की दूरी है वो 5 किलोमीटर है। घर व दुकान के बीच की दूरी, दुकान के बीच की दूरी बराबर दे रहा है 5 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो 5 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? 5000 मीटर। तो जो दूरी आई वो बच्चों कितनी आ गई? 5000 मीटर आ गई। कह रहा है घर से दुकान जाने में उसको 15 मिनट का समय लगता है, 15 मिनट का समय लगता है। तो जो समय दे रहा है वो दे रहा है 15 मिनट। मिनट को बच्चों हम लोग किस में बदलेंगे? सेकंड में। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 15 मिनट में 15 इंटू 60 सेकेंड गुणा करेंगे या ऐसे ही बना रहने दो। ये हो गया समय। आपसे पूछ रहा है कि उसका जो है औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो दुकानदार की औसत चाल, दुकानदार की औसत चाल, औसत चाल जब हम लोग निकालेंगे तो औसत चाल का फार्मूला क्या होगा? कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बच्चों कितनी आई है? 5000 मीटर। और कुल समय कितना आया है? 15 इंटू 60 ये आया है। 5 जीरो से जीरो कट गया, 5 से काटेंगे आएगा 100, और 5 से काटेंगे 5 तेई 15 हो जाएगा, 2 से काटेंगे आएगा 50, 2 पंचे 10 और 2 तेई 6। तो 50 बटे आ जाएगा कितना? 3 त्रिक 9। 9 से भाग देंगे 50 में, तो देखो ऐसे हम अलग देख के बता दे रहे हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। 9 अपना 45, बचेंगे 5, 5 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 50। फिर 9 अपना 45, फिर 5 आएगा, दशमलव पहले से लगाए, फिर 50, ऐसे फिर 5 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या होगा? 5.55 आता रहेगा आपका। तो इतने क्या हो जाएगा? इतना आएगा, क्या आएगा? 9.555। इस टाइप से इतने मीटर प्रति सेकेंड। आप क्या करेंगे? जब भी इसका मान, आप 2 डिजिट तक आंसर दिया करो। इसका मान अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो इसके वाले, अगर 5 है या 5 से ज़्यादा है तो इसको हम 1 अंक बढ़ा सकते हैं, बढ़ा कर लिख दिया जाता है। तो ये 5 है या 5 से ज़्यादा भी होता तब भी बढ़ा देते, 5 से कम होता तो नहीं बढ़ाते, तो इतना ही बना रहने देते। तो 9 पॉइंट इसका 5 इंटू इसकी जगह 6 लिख देंगे मीटर प्रति सेकेंड, या आप 9.55 भी आप लिख देते तो आपका गलत नहीं था। नोट कर लीजिए, ये आपका हो गया सेकेंड न्यूमेरिकल। देखिए तीसरा न्यूमेरिकल, थर्ड नंबर। इसमें कह रहा है राम 90 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। एक तालाब बना हुआ है, पॉन्ड है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 90 मीटर है। इस प्रकार 90 मीटर लंबे तालाब में तैरता है, सीधे जाता है और सीधे ही वापिस आता है। तो कुल चली गई दूरी कितनी हो गई? 180 मीटर। तो तालाब की जो लंबाई है, तालाब की लंबाई वो तो आपको दे रहा है कितनी? 90 मीटर। लेकिन वो आता भी है और जाता भी है, तो क्या हो जाएगी कि राम द्वारा तालाब में, राम द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई कुल दूरी,
कुल दूरी क्या हो जाएगी, 90 गया 90 आया तो कितना हो जाएगा, 90 + 90 मतलब 180। आपको दे भी रहा है उसमें 180 मीटर तैरता है। इसके बाद आपसे कह रहा है कि इसकी जो तैरने की जो चाल है वो कितने मिनट में तैर लेता है। कह रहा है कि औसत 1 मिनट में इतना तैर लेता है। 90 मीटर जाके और 90 मीटर वापस कितने मिनट में आ जाता है, 1 मिनट में आ जाता है। तो कुल जो समय है, कुल लगा समय वो बराबर है 1 मिनट का। 1 मिनट का समय लगता है। मिनट को बदलेंगे आप सेकंड में तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ये हो गया टाइम। कह रहा है उसके तैरने की जो औसत चाल है वो आपको बताना है। राम की औसत चाल तथा औसत वेग बताइए। तो निकालेंगे औसत चाल। औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी दे रहा है आपको 180 मीटर, कुल समय दे रहा है 60, 0 से 0 6 3 18 3 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया। कह रहा है औसत वेग ज्ञात कीजिए। औसत वेग तो हुआ क्या, तालाब में जहाँ से उसने तैरना चालू किया चक्कर लगा के गया, वापस फिर से वहीं पे आ गया। मतलब उसने क्या किया, जिस बिंदु से चला था उसी बिंदु पे वापस आ गया। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी जो हो गई वो क्या हो गई, 0 हो गई। तो विस्थापन बटे क्या होगा, समय। विस्थापन बटे समय, कुल लगा समय। या विस्थापन 0 है, समय से भाग देंगे क्या आ जाएगा, 0। तो उसके द्वारा तय की गई जो औसत चाल थी, उसकी औसत चाल थी वो 3 मीटर प्रति सेकंड थी। औसत वेग क्या आया, 0 आ गया। इसके बाद बात करते हैं, थर्ड नंबर हो गया। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की, 4th नंबर न्यूमेरिकल की। 4th नंबर देखते हैं क्या दे रहा है। 4th नंबर में कह रहा है कि एक बस 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 30 किलोमीटर की दूरी जो है वो कितने समय में चलती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो देखो लिखेंगे, प्रथम दूरी, पहली दूरी D1 जब दे रहा है वो है कितनी, 30 किलोमीटर। D का मतलब डिस्टेंस, या S से भी लिख देते हैं, S से S1, क्योंकि D से डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं। तब जो औसत चाल थी, तब चाल V1 बराबर जो है वेलोसिटी, वो आपसे दे रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना लगता है उसको समय। नहीं, पहले जो चलता है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। और दूरी जो बाद वाली है कितनी है, S2, 30 किलोमीटर की, उसको जो चलता है वो तब चाल जो उसकी औसत चाल थी वो थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये थी। आपसे पूछ रहा है कि, आपसे कह रहा है कि उसकी बस की औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल निकालेंगे। औसत चाल बराबर आपको पता है क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो सबसे पहले तो देखो, जब ये दूरी तय कर रहा था तब निकालेंगे समय। समय T1 बराबर, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। दूरी आपकी कितनी थी, 30 किलोमीटर, और चाल कितनी थी, 60। तो 30 दूनी 60, 1/2। तो जो T1 आएगा समय, वो 2 से भाग देंगे तो 0.5 सेकेंड, 5 घंटे आ जाएगा। इतने घंटे का समय लगेगा तब। इसके बाद आपसे कह रहा है कि इसमें जब निकालेंगे, औसत चाल आपसे पूछ रहा है, तो इसमें निकालेंगे समय T2 बराबर। तो जो समय T2 होगा वो बराबर क्या होगा, वो भी होगा दूरी बटे दूरी, S2 अपॉन चाल V2। दूरी बच्चों दे रहा है 30 किलोमीटर, उसको 30 से ही चाल से चलता है, तो 30 से 30 कट गए तो कितना समय लगेगा, 1 घंटे का समय लगेगा इसमें। अब निकालना है औसत चाल। औसत चाल, औसत चाल बराबर होता है, चली गई कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी रखेंगे तो कुल दूरी कितनी होगी, S1 + S2, S1 + S2 समय T1 + T2।
S1 आपको दे रहा है 30 किलोमीटर है, S2 भी आपको दे रहा है 30 किलोमीटर है, T1 आपको दे रहा है 0.5 और T2 जो आपको दे रहा है वो कितना दे रहा है 1। तो ये हो जाएगा 30 30 60 और ये 1.5 दशमलव काटेंगे, जीरो और बढ़ जाएगा। 15 से 60 में भाग देंगे, 15 चौको 60, एक जीरो बचा, तो कितना आ गया 40। और चाल का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड, लेकिन दूरी हमने किस में ली है किलोमीटर में, समय किस में लिखा है घंटे में। तो ऊपर दूरी का मात्रक किलोमीटर और समय का मात्रक दे रहा है इसमें घंटा, तो ये क्या हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी औसत चाल क्या हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसको मीटर में लेते इसको सेकंड में, तब क्या होता मीटर प्रति सेकंड हो जाता। तो बच्चों नोट कर लीजिए, ये आ गया आपका 4th नंबर भी न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। नोट कीजिए आप लोग जल्दी। देखो ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकल नंबर 5 नंबर न्यूमेरिकल में आपसे कह रहा है कि एक वाहन एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से जाता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक की हम दूरी लिखे ले रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी बराबर मान ली डी है, डिस्टेंस इतना, या एस मान लो, इस डी मान लो डिस्टेंस, माना डिस्टेंस आपकी इतनी हो गई दूरी। कह रहा है जाने की चाल आपको दे रहा है, जाने की जो चाल है v1 या s1 स्पीड जो है वो आपसे क्या कह रहा है कितनी है जाने की, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अभी हम आपको इसको दो तरीके से बताएंगे। तो देखो लिखेंगे जाने में लगा समय, जाने में लगा समय। आप स्क्रीन में देखेंगे तो सवाल में औसत चाल पूछ रहा है, समय दे नहीं रहा है, दूरी दे नहीं रहा है, तो दूरी तो हमने मान ली। अब इससे समय निकालेंगे, जाने में लगा समय, क्योंकि औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी तो डी मानी है, दूसरी हो जाएगी 2d। समय भी निकालना पड़ेगा तो समय निकालेंगे, कुल लगा समय t1 बराबर, t बराबर क्या होता है चली गई दूरी बटे समय बटे चाल, क्योंकि समय पूछ रहा है ना चाल। तो दूरी उसने कितनी तय की d, चाल उसकी कितनी थी इतने घंटे का समय लगा। अब क्या कह रहा है कि आने की चाल, आने की चाल v2, और v2 जो आपसे दे रहा है वो आपसे कह रहा है 5 नंबर में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो निकालेंगे आने में लगा समय, आने में लगा समय t2 निकालेंगे तो समय का वही फार्मूला क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी आपकी वही है d डिस्टेंस, और चाल आपकी कितनी हो गई 40, तो इतने घंटे का समय लगेगा। क्लियर। अब बात करेंगे, पूछ रहा था औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल बराबर बच्चों आपको पता है क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय। क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय या कुल लगा समय। कुल दूरी तो जाने की दूरी आपकी d थी, आने की भी दूरी d है, तो कुल दूरी उसने कितनी तय की 2d दूरी तय की। और समय होता है t1 प्लस t2, तो t1 आपको दे रहा है d बटे 60 और t2 दे रहा है d बटे 40, इतना दे रहा है। अब इसमें देखिए आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अब इसको हम एक और मेथड से बताते हैं। 2d अपॉन क्या होता है, इसमें d बच्चों कॉमन मिल रहा है ऊपर, या आप सीधे क्या कीजिए इनका एलसीएम लीजिए, किसका 60 और 40 का एलसीएम। जिन बच्चों को लेना नहीं आता है उनको बता दें ऐसे एलसीएम लेते हैं। 60 से तो इसको 2 से काटेंगे, 30 2 3 6 ये 0, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 1 बचा हासिल, 1 इसको दिया 50, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 का भाग देंगे 2 1 कम 2,
फिर 2 से काटेंगे तो ये तो कटेगा नहीं, 2 से इसको काटेंगे, 2 पंचे 10, 3 से काटेंगे कट जाएगा, 53 15 और ये 5 ऐसे ही रहेगा। फिर 5 से काटेंगे तो 1 और 1 ऐसे काटते हैं। इसके बाद इनका आपस में गुणा करेंगे, तो इनका आपस में गुणा करेंगे 5 तई 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी कितना हो जाएगा 120। तो इनका बच्चों एलसीएम कितना आएगा 120 आएगा। एलसीएम लेना समझ में आया है, आपको पिछली क्लासों में बताया गया। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इस वाले हर का इसमें भाग देते हैं। तो 60 का बच्चों 120 में भाग देंगे तो 60 का जब आप 120 में भाग देंगे तो 60 दूनी 120, जितना यहाँ पे आए उसका इसके ऊपर वाले में गुणा कराते हैं। ध्यान समझना, इसका इसमें भाग देंगे, भाग दिया, जितना आया इसका इसके ऊपर वाले में गुणा कराएंगे। तो 2 आया, 2 का डी में गुणा कराएंगे तो बच्चों हो जाएगा 2d, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएंगे। अब इस 40 से इसके हर से इसका भाग देंगे तो आप 40 से भाग दीजिए, 40 से 120 का भाग देंगे, 4 3 12 120, पूरा पूरा कट जाएगा। कितने बार बच्चों गया 3 बार, जितना आता है ऊपर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 3d। क्लियर। इसका ऐसे ऊपर गुणा होगा तो आएगा 2 इंटू 120 इंटू डी, 3 2 कितना हो जाएगा 5d, डी से बच्चों डी कैंसिल हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे 12 दूनी 24, 240 बटे 5। क्लियर। अब 5 से बच्चों इसमें भाग देंगे, तो आप डायरेक्ट अगर भाग देना आता है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है उसको हम बहुत आराम से उसको समझा रहे हैं। 240 में 5 का भाग देंगे तो 5 को बच्चों कितना होता है 20, क्या आएगा 4 बचेगा, ये 0 ये उतारा लेंगे 0 का। 5 से भाग दीजिए, 40 से ज़्यादा ना जाए तो 5 अट्ठे 40, 40 कितना बच्चों आया 48। तो उसकी जो औसत चाल थी वो कितनी हो गई 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बच्चों उसकी क्या हो गई औसत चाल हो गई। ठीक बच्चों, पहले क्या किया, दूरी दे रहा था तो वेलोसिटी निकाली v1 के बाद क्या किया, इससे t1 निकाला तो दूरी बटे चाल से निकाल लिया। ऐसे इसमें v2 दे रहा था, t2 निकाल लिया क्योंकि दूरी तो वही रहेगी। क्लियर। फिर ये फार्मूला लगा के एलसीएम लेके इस प्रकार सॉल्व कर दिया। अगर आपको कम समझ में आया तो वीडियो को क्या करें, बैक करें और इसको फिर से देखें। अब देखो इसकी दूसरी विधि, ठीक है, और दूसरा जो मेथड होता है वो आप समझेंगे। देखो यदि v1 और v2 दो चाल दी गई हों तो उनकी जो औसत चाल का फार्मूला होता है, v1 व v2 चाल के लिए औसत चाल, इसके लिए बच्चों औसत चाल का फार्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब इसमें देखो वैल्यू रखेंगे 2 इंटू v1, और v1 बच्चों आपको कितना दे रहा था v1 60 दे रहा था तो यहाँ रखेंगे 60। v2 बच्चों कितना दे रहा था 40 दे रहा था तो यहाँ पे रखेंगे 40 या 40, यहाँ पे फिर वही 60 और प्लस 40। v बराबर हो जाएगा 2 इंटू 60 इंटू 40, और ये 60 और 40 हो जाएंगे तो 1 0 से ये 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल। v बराबर 6 दूनी 12 चौको 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया आंसर। ये आपका बिल्कुल बेसिक मेथड है, आपको समझना जरूरी है, इसको भी लगाएं और आपको जब ज़रूरत पड़ जाए तो बस शॉर्ट में ये मेथड लगा सकते हैं। बिल्कुल ही आपके सही हैं दोनों मेथड, तो इनको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए 6 नंबर न्यूमेरिकल। 6 नंबर में आपसे कह रहा है एक कार जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, जो उसका प्रारंभिक वेग है या प्रारंभिक चाल है u इक्वल, वो आपको दे रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है उसकी। इतने चाल से क्या हो रही थी, वो चल रही थी। इसके बाद हुआ क्या, u से लिखते हैं प्रारंभिक चाल को और v से लिखते हैं अंतिम वेग या अंतिम चाल को। इतने चाल से वो चल रही थी। इसके बाद हुआ क्या, कह रहा था ब्रेक लगाने पर वह 10 सेकंड में रुक गई। तो 10 सेकंड बाद वह रुक जाती है, तो रुकने का मतलब क्या हो गया, वो विराम अवस्था में आ जाती है। उसकी अंतिम जो चाल हुई या अंतिम जो वेग हुआ, अंतिम चाल या अंतिम वेग, अंतिम चाल या अंतिम वेग को v से निरूपित करते हैं
और रुक गई मतलब उसका जो चाल थी वो क्या हो गई, शून्य हो गई, विरामावस्था में आ गई। और उसको जो समय लगा है वो कितने का लगा, 10 सेकंड का लगा। तो समय t बराबर दे रहा है 10 सेकंड, 10 सेकंड का समय लगता है। अब उससे कह रहा है त्वरण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो, गति के समीकरण आप लोग नोट कर लीजिए जिनका आपको जरूरत पड़ने वाली है न्यूमेरिकल में। गति के 3 समीकरण होते हैं, 3 समीकरण। फर्स्ट नंबर की बात करें तो फर्स्ट नंबर जो आपका होता है वो होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर पहला होता है v बराबर u प्लस AT, ये फर्स्ट होता है। सेकंड जो होता है वो आपका होता है s बराबर, s क्या है, दूरी, ये क्या था, अंतिम वेग, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर सेकेंड। थर्ड जो नंबर था, थर्ड नंबर है होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। जहाँ लिखेंगे, जहाँ v जो है वो क्या है, अंतिम वेग है। पहले u से चालू करते हैं आप, तो u बराबर क्या है, प्रारंभिक वेग है। v क्या है, अंतिम वेग है। e क्या है बच्चों, त्वरण है। t क्या है, समय है। और जो s है वो बराबर है दूरी के। s क्या है बच्चों, दूरी के बराबर। तो ये गति के समीकरण होते हैं। इसमें देखो क्या दे रहा है, v दे रहा है, u दे रहा है, a दे रहा है, और आपसे पूछ क्या रहा है, t दे रहा है, आपसे a की वैल्यू पूछ रहा है, a की वैल्यू। तो इन चारों का संबंध इस वाले से दिख रहा है, 1 2 3 4, ये चारों के चारों इसमें दिख रहे हैं। तो गति का प्रथम समीकरण लगाएंगे, लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से अगर बात करेंगे तो फार्मूला आपका आएगा v बराबर u प्लस AT। v बच्चों आपको दिख रहा है 0, u प्रारंभिक वेग है 60, प्लस आपसे कह रहा है a जो दे रहा है आपसे, वो आपसे देखो ये दे रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के। क्लियर, 60 किलोमीटर आपसे क्या कह रहा है, प्रति घंटा कह रहा है। तो सबसे पहले तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलो। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कितने करते हैं, 5/18 का गुणा। और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 का, बस इसी को उल्टा कर देते हैं। तो 6 से काटेंगे, 6 दाम 60 और 6 तिरिक 18। तो ये हो जाएगा कितना, 50 बटे, नीचे लिखे दे रहे हैं, बराबर हो जाएगा 50/3 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे तो आ जाएगा आपका 50/3 मीटर प्रति सेकंड। ए का मान ज्ञात करना, और टी आपको दे रहा है 10, ये दे रहा है। ये प्लस का है बच्चों, या इसको इस तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस के a/10 बराबर, ये क्या होगा, 50/3। तो a बराबर जो होगा वो होगा 50/3, और ये माइनस का 10 इस तरफ गुणा में था तो इस तरफ गया भाग में, हो जाएगा -10। तो माइनस यहाँ ना लिख के आप क्या करो, यहाँ लिख दो ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। 0 से 0 कट गया, a बराबर -5/3 आएगा। अब 3 का आपको भाग देना है 5 में, 3 एकम 3, कितने बचेंगे, 2। दशमलव लगाएंगे, क्या होगा, 0। 3 का पहाड़ा पढ़ो, 20 से ज़्यादा ना जाए, तो 3×6 18, कितने बचे, 2। फिर हो गया 20, फिर 3×6 18, फिर 3×6 18, ऐसे ही आता जाएगा। और आपको हमने बताया था जब ये वाला 5 या 5 से ज़्यादा हो तो इसको 1 अंक बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1.67। और त्वरण का माइनस का आ रहा है बच्चों, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब जिन जिन बच्चों को याद है ये, वो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, पता होगा उनको, जिनको ये लेसन याद है कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर याद है। जिनको नहीं याद किया है जिन्होंने, तो वो बस इसको रट लें, समझ में बहुत कम आएगा। तो इसलिए क्या करें, सबसे पहले तो आप थ्योरी कंप्लीट करें, उसके बाद ये न्यूमेरिकल पढ़ें। नोट कीजिए,
देखिए 7 नंबर न्यूमेरिकल कह रहा है एक ट्रेन रेलवे स्टेशन से शुरू होती है। तो रेलवे स्टेशन से आपने देखा होगा जब भी ट्रेन चालू होती है तो पहले वो क्या होती है, वहाँ स्टेशन पे खड़े होकर विरामावस्था में होती है। विरामावस्था का मतलब उसका प्रारंभिक वेग जो होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो ट्रेन का जो प्रारंभिक वेग है, ट्रेन का प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग को किससे लिखते हैं, u से, और u बराबर कितना दे रहा है, 0 दे रहा है। इसकी बात कह रहा है आपसे कि एक समान त्वरण से गतिशील होकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति 10 मिनट में प्राप्त कर लेती है। तो जो अंतिम वेग था जब 10 मिनट बाद, अंतिम वेग वो कितना था, 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये था। इसको आप मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे तो कितने गुणा करेंगे, 5/18 का। इतना ही आप बना रहने दीजिए, इतने मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद आपसे कह रहा है कितने मिनट में प्राप्त कर लेती है, तो 7 नंबर 10 मिनट में प्राप्त कर लेती है। तो जो समय दे रहा है t बराबर वो दे रहा है 10 मिनट। 10 मिनट मतलब सेकेंड बदलेंगे तो 60 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 छका 60 या 600 सेकेंड हो जाएगा। ये हो गया। आपसे कह रहा है त्वरण ज्ञात की है तो वही लगाएंगे गति के प्रथम समीकरण से। गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से लगाएंगे तो होता है v बराबर u प्लस AT। v आपको कितना दे रहा है, 40 गुणा 5/18। प्रारंभिक वेग कितना दे रहा है, 0। a ज्ञात करना है, t कितना हो गया, 600। तो ये क्या होगा, a इंटू 600, तो a गुणा 600 बराबर ये हो जाएगा 40 गुणा 5/18। तो a बराबर 40 गुणा 5/18 गुणा 600 कहाँ पे था, गुणा में, तो भाग में आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 12 पंचे 60, 4 से काटेंगे 4 3 12, कितना हो जाएगा, 18 3 54। तो 1/54 आ जाएगा आपका इसका आंसर। 7 नंबर था 1/54 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दशमलव में आ रहा है तो 54 से डिवाइड करो किसको, 1 को। 1 में भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, एक 0 बढ़ गया। फिर भी नहीं भाग जाएगा क्योंकि ये कम है इससे, तो फिर क्या करेंगे, भाग न खाई बिंदी या 0 लगाएंगे तो फिर एक 0 बढ़ जाएगा। एक बार जाएगा तो 54 आ जाएगा। 10 में 4 गए तो कितने बचेंगे, 6। इससे एक हासिल दे चुके हैं तो यहाँ कितना बचा है, 9। 9 में 5 गए, बचेंगे 4 0। अब कितने बार जाएगा, 8 बार। तो 8 चौको 32, 8 5 40, 40 3 43। इससे एक हासिल दिया 10, 10 में 2 गए, बचेगा 8। यहाँ 5, 5 में 3 गए बच्चों, कितने बचेंगे, 2। फिर 0 लेंगे, 5 25, तो क्या आ जाएगा, 0.0185। तो इसका आंसर जो ए आया वह है 0.0185 मात्रक होता है त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, प्रति सेकंड स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया, नोट कीजिए। आठ नंबर देखिए न्यूमेरिकल कह रहा है कोई जहाज 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 1 सेकेंड बाद उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था, तो ये क्या हो गई, इसकी प्रारंभिक चाल। तो प्रारंभिक जो चाल है वो आपसे दे रहा है, प्रारंभिक चाल क्या होती है, u 58 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपसे कह रहा है कितने सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद। तो जो समय दे रहा है t बराबर वो दे रहा है 1 सेकंड का समय दे रहा है। अब आपसे कह रहा है उसकी चाल जो हो जाती है, वो चाल जो आ रही है v अंतिम चाल, वो आपको दे रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी हो जाती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। अब कह रहा है कि आपको त्वरण ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलो, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो आएगा 58 गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। इसको मीटर प्रति सेकेंड बदलेंगे तो 60 गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, ये हो गया। अब गति का वही प्रथम समीकरण लगाएंगे जो अभी तक लगा रहे थे। गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से बात करें तो क्या होगा, v बराबर u प्लस AT के। निकालना आपको, v का मान रखेंगे, v का मान दे रहा है कितना, 60 × 5/18। u का मान दे रहा है 58 गुणा 5/18। या आप इनको गुणा करके सॉल्व कर लो तो और ईजी हो जाएगा। 5 अट्ठे 40, 5 25, 25 में ये 5 अट्ठे 40 की 0, हंसी लगा 4, और 5 25, 4 29/18 मीटर प्रति सेकेंड। और ईजी कर दें, 6 पंचे 30, ये हो जाएगा 300/18 मीटर प्रति सेकेंड, ये हो जाएगा। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, 300/18, और इसकी जगह 290/18, और प्लस a × t की जगह कितना दे रहा है, 1 सेकेंड दे रहा है। इसको इस तरफ लाएंगे, इसको पूरा, ये a का 1 में गुणा होगा तो a आएगा, ये था 300/18 माइनस 290/18, तो a बराबर 300 में 290 जाएंगे, कितना बचेगा, 10, 10/18। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 2 नहीं 18, 5 बटे कितना आया, 9। अब 9 का भाग देना है आपको 5 में, भाग तो जाएगा नहीं, 0 दशमलव लगाया, 0 आ गया, 5 9 45, कितने बचेंगे, 5 बचेगा, 5। तो 9 से इसमें डिवाइड कर रहे हैं, कितने बार जाएगा, 9 पना 45, 5 बचेगा, फिर 9 पना 45, तो इस प्रकार आएगा। तो ये आएगा 0.5। ये बताया था 5 या 5 से ज़्यादा हो तो इसका 1 अंक बढ़ा देते हैं, तो कितना है, 5 है तो 1 अंक बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा, इतने। और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। तो ये हो गया आपका 8 नंबर प्रश्न।